Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको थ्योरम नंबर 6.3, 6.4 एंड 6.5 के बारे में बताया था। आज हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 की ओर। जैसा कि हमने पीछे लास्ट वीडियोज़ में कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया था, यानी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया था। तो देयर आर 4 क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। वन ऑफ देम ट्रिपल ए, राइट, सेकेंड डबल ए, इसी का कॉरोलरी है, और एक आपका है ट्रिपल एस, और एक है आपका एस एस। ये 4 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी होते हैं। ट्रिपल ए सिमिलरिटी का मतलब होता है if 3 angles of a triangle are equal to the 3 angles of other triangle, corresponding angles of other triangle, then the both triangles are similar. And double A का भी मतलब वही होता है, 2 angles of a triangle are equal to the corresponding 2 angles of other triangle, then the both triangles are equal. ट्रिपल एस में ये होता है if 3 sides of one triangle are proportional to the 3 sides of other triangles. It means in 2 triangles their corresponding sides are proportional, then they are similar. And SAS में ये कह रहे हैं one angle of a triangle equal to the one angle of other triangle and side include these angles, यानी इन एंगल्स में जो इन्वॉल्व साइड है, इंक्लूड साइड है, वो सेम रेशियो आर इन द सेम रेशियो, दोनों सेम रेशियो में हो, यानी दोनों साइड प्रोपोर्शनल हो और बीच का एंगल उनका इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। इसी पर डिपेंड आपका एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहे हैं स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया बाय यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। यानी ये बताना है इनमें से कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं और सिमिलरिटी में आपने कौन सी क्राइटेरिया यूज की है, और अगर वो सिमिलर हैं तो फिर उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ ट्राइंगल एबीसी और पीक्यू आर, आप देख रहे हैं एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है और एंगल सी आर के इक्वल है। इट मींस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री, एंड एंगल C इक्वल टू R इक्वल टू 40 डिग्री। दैट्स वाई ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाई ट्रिपल ए, यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ट्रिपल ए सी। अब आगे आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में इसमें आपको ए बी सी इसमें साइड दी हुई है, तो इसका मतलब हमें ये देखना होगा क्या इसकी सभी साइड प्रोपोर्शनल है। देखिए 2 बजा 2, 2 2 4 हो रहा है, 2.5 का 5 से करेंगे 1.2 आएगा, 3 2 6 यानी सभी साइड प्रोपोर्शनल है, सभी का रेशियो 1:2 है। इट मींस this given triangles are similar. So first of all we write in triangle ABC and triangle PQR। अब देखिए यहाँ पर AB के करस्पॉन्डिंग QR आएगा, यहाँ पर AB अपॉन QR इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। दूसरा BC के करस्पॉन्डिंग आपका ये आएगा RP, दैट इज 2.5/5, पॉइंट हटाए 0 बढ़ा देंगे, दैट इज इट इज ऑल्सो 1/2। एंड थर्ड पेयर अब निकालेंगे आप, आपका CA अपॉन PQ, CA अपॉन PQ आपका हो जाएगा
3/6, it also 1/2. It is 1/2. That's why आप देखेंगे यहाँ AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन RP इक्वल टू CA अपॉन PQ इक्वल टू 1/2. Therefore ट्राइंगल ABC, देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ABC और इनका स्टार्ट हुआ QRP, राइट. तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल QRP बाई SSS. ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा जैसे हमने AB 2 ली है, QR 4 है, तो AB, अब आप AB से 2.5 A से B की ओर गए 2.5 की ओर, तो Q से R यानी 5 की ओर गए, यानी 2 और 4 के रेशियो वाले से 2.5 का रेशियो 5 के साथ था. तो हमारा जो ट्रैक बना वो ये बना ABC QRP. ऐसा नहीं PRQ कर दे या QPR कर दे, ऐसा नहीं कर सकते. जो सिमेट्री जिसके अकॉर्डिंग बनती है फिगर में उसी के अकॉर्डिंग हम सिमिलरिटी लिखते हैं. तो जिस तरह से ट्राइंगल ABC सिमिलर हुए ट्राइंगल QRP. आफ्टर दैट इन थर्ड पार्ट, in this also we have given the sides, but 3 is proportional to 3 2 is 6, 2 is proportional to 4, 2 2 is 4, but 2.7 is not proportional to 5. So in triangle PML, in triangle LMP and triangle DEF. अब देखिए यहाँ पर 2 जो है हमारा DE के सिमिलर है, यानी PM अपॉन आपका होगा DE. PM अपॉन DE आपका 2/4, दिस इज 1/2. इधर PL अपॉन DF 3/6, it is 1/2. But ML upon EF equal to 2.7/5. This is not equal to 1/2. Therefore PM upon DE equal to PL upon DF, but not equal to ML upon EF. So triangles are triangle LMP and triangle DEF are not similar. यानी तो ये सिमिलर नहीं है. जब सिमिलर नहीं है तो हमें किसी भी क्राइटेरिया का लिखने की जरूरत नहीं है और कोई भी हमें सिमेट्री लिखने की जरूरत नहीं है. After that, next fourth part of this question, in which we have given MNL and PQR. अब इसमें देखिए इसमें करस्पॉन्डेंसी क्या है. इन ट्राइंगल MNL and triangle PQR. MN upon PQ equal to 2.5/5. इसका पॉइंट 0 उड़ा देंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा. इधर दूसरा आप देखिएगा ML
upon QR, also 5 upon 10, this is 1 upon 2. ठीक है, that's why mn upon pq equal to ml upon qr equal to 1 upon 2, and angle m equal to angle Q equal to 70 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल अगर हम यहाँ पर एल एम एन लिखते हैं सिमिलर, तो एल एम जो साइड है वो आर क्यू की करस्पॉन्डिंग आएगी, क्योंकि हम इधर 5 साइड से चले और 10 की ओर गए, सॉरी 70 डिग्री की ओर गए एल एम, तो हमारा आर क्यू पी बनेगा। सिमिलर ट्रायंगल आर क्यू पी बाई एस ए एस, राइट, ये हमें फाइंड करना था। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपका देखिए 3 2 या 6 बनना है, 2.5 का डबल बनना है, पर इसका एंगल ये इसमें एंगल बिटवीन है दी साइड, और इनमें बिटवीन एंगल नहीं है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। साइड तो प्रोपोर्शनल हो रही है, दो साइड प्रोपोर्शनल हो रही है, लेकिन थर्ड एंगल एक पर यानी ए के करस्पॉन्डिंग यानी एफ के करस्पॉन्डिंग बी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर नॉट सिमिलर, यानी साइड प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल नहीं है। इसके बाद इसकी तरफ आते हैं, इसमें आप देखिए 70 80 80 30, इसमें एंगल दिए हुए हैं और उन्होंने और कुछ नहीं दिया, पता करना है सिमिलर है या नहीं। तो देखिए हम इसमें थर्ड एंगल फाइंड करते हैं, अगर थर्ड एंगल से मैच हो जाता है तो हम क्यों हो सकता है इसका एंगल 30 हो, है ना, ये भी हो सकता है इसका एंगल 70 हो, तो ये सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम किसी भी एक ट्रायंगल में एक एंगल फाइंड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। डी की वैल्यू आपकी 70 प्लस ई की वैल्यू 80 प्लस एफ इक्वल टू 180 डिग्री, तो 70 80 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री, एफ इक्वल टू 30 आ गया। इसका मतलब इससे एंगल मैच हो रहे। अब देखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल डी तो नहीं दिया, ई दिया हुआ, ई पी के इक्वल हो गया और एफ 30 के इक्वल हो गया। एंगल ई इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर। और हमने जैसे यहाँ पर डीईएफ लिखा है, किसे डीईएफ, तो अननोन एंगल आपको क्यू आर, अब डीईएफ 30 पे खत्म होता है तो क्यू पी आर बनेगा फिर, क्योंकि 70 अगर इसका निकालेंगे तो ये 70 आएगा, राइट। अब उसमें डीईएफ लिखा हुआ है, यानी 70 से स्टार्ट होकर के आप 30 पर रुके हैं, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर बाई डबल ए से हमने इसको कर दिया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 2, in which we have given in figure triangle ODC similar triangle OBA, angle BOC equal to 125 and angle CDO equal to 70 degree. Find angle DOC and DOC, DCO and OAB. जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर इन फिगर ODC सिमिलर OBA, ODC सिमिलर OBA,
BOC आपका 125 है, CDO 70 डिग्री है, आपको DOC फाइंड करना है। DOC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, DCO मीन्स ये एंगल फाइंड करना है आपको, और OAB फाइंड करना है आपको ये, ठीक है। तो पहले आप देखिए DOC यहाँ पर हम निकालते हैं। DOC निकालने के लिए DOC और BOC के हेल्प से आपका लीनियर इक्वेशन निकल आएगा, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री का ऐसे लीनियर पेयर एक्सियोम से। DOC हमें फाइंड करना है, DOC आपका 125 है इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू हमारा कितना बचा 55 डिग्री। That's why एंगल DOC इक्वल टू होगा 55 डिग्री, राइट। DOC हो गया। अब हमें फाइंड करना है DCO। DCO में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए ट्रायंगल में। CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। CDO हमारा कितना है, CDO हमारा है 70 डिग्री गिवन है, DOC हम निकाल चुके हैं अभी आपका 55 है, और DCO यहाँ से निकाला है 70 और 55 कितना 125 हो गया। डिग्री, तो DCO इक्वल टू होगा 180 माइनस 125, यानी ये भी हमारा होगा 55 डिग्री का। इसके बाद थर्ड OAB आपको निकालना है। ये एंगल हमारा देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ODC सिमिलर OBA, तो अगर OAB चाहिए आपको OAB तो OCD के इक्वल होगा वो। OCD मतलब DCO के इक्वल, OCD कहें या DCO का एक ही बात है। तो हमारा एंगल OAB ट्रायंगल DODC सिमिलर ट्रायंगल OBA गिवन है, देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू OCD CPST बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। OAB OCD हम निकाल चुके हैं, OCD यानी OCD का मतलब DCO हमने क्या निकाला है 55, दैट्स व्हाई एंगल OAB इज आल्सो 55 डिग्री। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। देखिए इसके लिए आप देखेंगे ये आपको दिया हुआ ट्रायंगल ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल CD है, डायगोनल AC BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको प्रूव करना OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। पहले हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB एंड COD। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, AOB में CA और COD में CA, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 दिस वन इक्वल टू एंगल 2, alternate interior angles।
therefore triangle AOB similar triangle COD by double A सिमिलर हो गए, therefore OA अपॉन OC OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD by CPST that we had to prove. ये प्रूव करना है. After that, your next question number 4, in which we have given in figure QR upon QS, QR upon QS equal to QT upon PR and angle 1 equal to angle 2. Then we have to prove triangle PQS, छोटा ट्राइंगल अपॉन सिमिलर ट्राइंगल TQR, बड़ा ट्राइंगल. तो आप देखेंगे प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल आपको दिख रहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है. देयरफॉर जब एंगल 1 और 2 इक्वल है तो PR इक्वल टू PQ हो गया. PR इक्वल टू PQ. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. PR इक्वल टू PQ हो गया. अब आप देखिएगा यहाँ सिंस QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR गिवन है. देयरफॉर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR PQ QT अपॉन PQ. क्योंकि जहाँ PR है वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा PQ आ जाएगा. नाउ इन ट्राइंगल PQS and triangle TQR, QR upon QS, QR upon QS equal to QT upon PQ या QP एक ही बात है. प्रूव्ड है वो. एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कॉमन 1 भी लिख सकते हैं. Therefore triangle PQS similar triangle TQR by side angle side. ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ये हमें प्रूव करना था. After that in question number 5 we have given S and T are points on the sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to RTS so that triangle RPQ and RP similar RTS. सीधे लेना सब कुछ दिया हुआ है इसमें. इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS. देखिए ये एंगल PRP इसके ऊपर एंगल RPQ इक्वल टू एंगल RTS. RPQ मतलब एंगल P और RTS ये वाला आपका, ये आपको पहले से गिवन है. और एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन है. देयरफॉर ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS बाई डबल A that we had to prove. After that your next question number 6 in which saying that in figure 6.37 if triangle AB congruent triangle ACD show that triangle AD is similar triangle ABC. अब यह देखिएगा since triangle ABE congruent triangle ACD given है.
देयरफॉर तो हमारा ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, राइट। एंड ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी, अगर हम इसका ए डी लेते हैं तो इधर हो जाएगा ए ई बाई सी बी सी डी। मैंने आपस में डिवाइड कर दीजिएगा तो आप देखेंगे यहाँ एम्प्लॉय दैट ए डी अपॉन ए बी, यानी डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन दे लो सेकंड, तो सेकंड फर्स्ट को सीधे से मतलब इसमें फर्स्ट वाले को, यानी ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए ई अपॉन ए सी। नाउ in triangle ADE and triangle ABC, since AD upon AB equal to AE upon AC, proved above. And angle A equal to angle A. Common, therefore triangle ADE similar triangle ABC by SAS, साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सारी वीडियोस क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।